और भारत माँ के हित के लिए हम सबको एकत्रित होना चाहिए। जो सच है, सच की राह पे हम सबको चलना चाहिए। जिससे हमको आजादी मिली है वो एक सच की डगर थी, महात्मा गांधी जी। तो एक जोरदार जयकारे से हम सब स्टार्ट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। इंकलाब की जरूरत आज के दौर में भी है, क्योंकि एमसीडी जैसे भैया ने बताया मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट दिल्ली का, और दिल्ली में आप सबके एक वोट की कीमत से ही अरविंद केजरीवाल जी 5 साल पहले जीते और 5 साल फिर से जीत के आए। वो सब आप लोगों की मर्जी थी, वो सब आप लोगों का हित था, जो जनता के लिए चाहते थे कि हमारा सीएम फिर से भ्रष्ट मुक्त दिल्ली का नींव रखे। तो उसमें उन्होंने अपने हर एक वादे को साबित भी किया, चाहे वो बिजली पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो। तो उस सब के बेनिफिट हम सब आम जनता को मिल रहे हैं। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग 2017 में आम आदमी पार्टी एमसीडी में नहीं आ पाई, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो भाजपा का जो आज की हमारी सभा है उसको हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि वो आप 2500 करोड़ का घोटाला है। आप सब देखते होंगे कि भाजपा वाले आजकल सबके घर में पैम्पलेट्स बेच रहे हैं। 13,000 करोड़ वापस करो केजरीवाल जी, दीवारों पे लग रहे हैं, फ्लाईओवर्स पे लगे जा रहे हैं। आप सबको बोला जा रहा है केजरीवाल चोर है, केजरीवाल सैलरी नहीं दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो जनता भी जानती है कि पिछले साल 6 सालों से सिर्फ और सिर्फ एक जुमला ही चल रहा है और जुमले की ही सरकार है। जो जनता को मिली है 6 साल में वो सिर्फ बेरोजगारी, भुखमरी ही मरी है। वो आप सब जानते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो एक मैं बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगी, जो 13,000 करोड़ आप सबको दिखाया जा रहा है राशि के 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ की कोई राशि है ही नहीं। वो एक जीरो है, अब एक जीरो जिसकी कोई राशि है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है आप सबका, दिल्ली वासियों का ध्यान भटकाने के लिए कि केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 25,000 करोड़ का जो भाजपा ने घोटाला करा है, इसको छुपाने के लिए केजरीवाल सरकार को सिर्फ और सिर्फ आक्षेप कर रहे हैं। ये दिल्ली की एमसीडी जो है 3 इकाइयों में बनी हुई है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली। तो जो दिल्ली का सिविक सेंटर है कश्मीरी गेट में, तो उसका जो रेंट था, साउथ दिल्ली में जो नॉर्थ दिल्ली को रेंट देना था उस बिल्डिंग का, सिविक सेंटर की बिल्डिंग का, वो 2500 करोड़ रिफ्लेक्ट हो रहा था। कई सालों से रिफ्लेक्ट हो रहा था कि वो वाला रेंट आप नहीं दे रहे हैं। तो वो 2500 करोड़ का जो आपका रेंट था, जो बिल्डिंग का रेंट था सिविक सेंटर की बिल्डिंग का, वो एकाएक वो रेंट जीरो हो जाता है, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। किसी भी हिसाब का बिना बकाया करे, बिना पेमेंट करे वो जीरो कैसे हो जाता है? तो वो सीधा और सीधा 2500 करोड़ का घोटाला है एमसीडी का। और सिर्फ इसी घोटाले को छुपाने के लिए भाजपा ने एक चाल चली कि 13,000 करोड़ केजरीवाल सरकार दे रहे हैं। केजरीवाल सरकार अपनी क्षमता से 2 गुना पैसा एमसीडी को दे चुकी है। और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि 31/12/2020 तक केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी के पूरे ड्यूज जीरो कर दिए हैं। और अगर कोई भी इश्यू होता है कि आप किसी के पैसे नहीं देते हैं तो वो सीधा कोर्ट में जाते हैं। और जस्टिस हिमा कोहली की कोर्ट में भी 5/11/2020 उसमें भी जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता में ये बात साबित हुई है कि जो आक्षेप लगाया गया है दिल्ली सरकार पे वो गलत है और दिल्ली सरकार के कोई ड्यूज नहीं है। मेन जो ये है, ये 2500 करोड़ का घोटाला आप लोगों के सामने छुपाने के लिए 13,000 करोड़ की राशि बार बार ये लोग बोले जा रहे हैं कि ये इन्होंने देने हैं। तो 13,000 करोड़ कुछ भी नहीं है, 13,000 करोड़ की राशि जीरो है, सिर्फ और एक सिर्फ जुमला है। और भाजपा की एमसीडी से आप जानते हैं पिछले 15 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, एमसीडी के स्कूल्स आप देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। और दिल्ली सरकार के आप स्कूल से कंपेयर कीजिए, प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहे हैं। एमसीडी के स्कूल्स में आप देखिए तो जो आप एक रेवोल्यूशन आप लेके आए हैं केजरीवाल जी को लाके, उसी रेवोल्यूशन को मैं चाहूंगी कि आप लोग एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लेके आए
एक ईमानदार नेता को लेके आए जो अपने वादों पे खरे उतरते हैं, जिन्होंने जो वादे करे हैं 70 में से 70 वादे पूरे हुए हैं और उन्होंने जनता के हित का ही काम किया है। और एक एमसीडी में हम सब आम आदमी हैं, तो कोई भी गरीब एक अपना घर बनाने का नहीं सोच सकता। सबसे बड़ा घोटाला एमसीडी का होता है लेंटर घोटाला। आप सोच नहीं सकते कि आप अपना घर कैसे बनाएंगे। घर बनाने से पहले एमसीडी के दलाल आ जाते हैं, वो आप सब जानते हैं। सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि एमसीडी का लेंटर घोटाला होता है। बाकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, आप सबके बीच में एक हमने पैम्फलेट छोटा सा दिया है कि बहुत लंबी लिस्ट है भाजपा के करप्शन की। तो लेंटर का आप देखते होंगे जो चुन के आते हैं काउंसलर्स भाजपा के, पहले एक स्कूटी में आते हैं, उसके बाद उनके पास 4 व्हीलर्स हो जाते हैं, BMW हो जाती है, अपने पॉश एरिया में वो फ्लैट्स ले जाते हैं, घर ले लेते हैं। कैसे हो जाता है? क्योंकि काउंसलर की तो सैलरी भी नहीं होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ घोटाले से हो जाता है। तो आप लोगों से मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि 2022 में एमसीडी के इलेक्शंस आएंगे। आपने जिस तरह पहले भी 2 बार ईमानदार सरकार को चुना है, केजरीवाल सरकार को चुना है, उसी तरह 2022 में भी केजरीवाल जी को लेके आइए। उस सरकार को चुनिए जो आपके हित में काम करे, जो हाउस टैक्स माफ करे, जो जनता को सीधा पहुंचाए फायदा, चाहे बिजली हो, पानी हो, हाउस टैक्स माफ हो, और भी कई नई योजनाएं लेके आएंगे। और अभी हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, मनीष सिसोदिया जी ने इन लोगों से पैसे नहीं दिए गए, क्योंकि इस टीचर्स की सैलरी भी खा गए थे और हेल्थ वर्कर्स जो थे कोरोना में जिन्होंने काम करा था उनकी भी सैलरी खा गए थे। तो वो लोग स्ट्राइक पर थे, बिना पैसे के काम कर रहे थे। तो 968 करोड़ रुपीस अभी सिसोदिया जी ने उन लोगों को क्रेडिट करे हैं ताकि उन लोगों का अपना घर की रोजी रोटी चल पाए। पर अगर वो लोग ये राशि भी नहीं खा गए तो उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से फिर से विनम्र निवेदन है कि जिस तरह आपने पहले केजरीवाल सरकार का साथ दिया, तो 2022 में फिर से एमसीडी में केजरीवाल जी को लेके आइए। धन्यवाद।